तो आप सभी को जय भोलेनाथ। तो आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। ऐसे ही मनोमन ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आज आगे की बात करती हूँ। तो आज का टॉपिक है शब्द ही जीवन है। शब्द ही जीवन है। शब्द मतलब क्या? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आप खुद को दीजिए या आप दूसरों को दीजिए। जब आप आशीर्वाद देते हो, लोगों को आशीर्वाद देते हो, लोगों से मतलब किसी से अगर बात करते समय आप किसी से बोल रहे हो कि नहीं, अगर कोई कह रहा है कि मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप उसे धैर्य बंधाए, आप उसे बोले आप पढ़ाई करो, बाकी सब अच्छा होगा। कितनी हिम्मत मिलती है किसी को, कितनी हिम्मत मिलती है। तो हमें वो बनना है। हमें किसी का मोरल डाउन नहीं करना, हमें किसी का चित्त निराश नहीं करना है। हमें सबको 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 उनको जो चाहिए वैसा बोलना है, उनकी आत्मा को खुश करना है। सिर्फ शब्दों से हम उन्हें ये बोल सकते हैं। अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आप उनसे कहिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। या तो खुद को ब्लेसिंग्स दो। हम शिकायत करते रहते हैं कि मेरा ये सही नहीं है, मेरा वो सही नहीं है, मेरा हाथ में दर्द है, मेरा सर दुख रहा है, पता नहीं दिन भर आज ये काम हुआ, वहाँ पे मुझे आज असफलता मिली, बॉस मेरी सुन नहीं रहा, घर पे मेरी अच्छे से बात नहीं हो रही है, अपने प्रियजनों से अच्छे से व्यवहार नहीं हो पा रहा है, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता, रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। तो बहुत सी चीज़ें हम एक भजन गाते रहते हैं। मतलब अपनी बातें हम लोगों को जब बताते हैं तो हम इस वे में बताते हैं। इस संभाषण, हमारा जो संभाषण होता है वो इस प्रकार होता है कि हम शिकायत करते हैं। मतलब ऐसी शिकायत कि हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। A to Z, सुबह से लेकर शाम तक हम अगर हमारी दिनचर्या देखें तो हमें लगता है कि सब बुरा ही हो रहा है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, हर चीज़ पहले से तय होने के वजह से आपको ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमेशा अगर कुछ घटना घटित हो रही है आपके साथ तो आप उसको ना एनालाइज कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जिस वजह से ये घटना घटित हो रही है। तो हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, या हमेशा हमेशा हम बताते हैं लोगों को, अपने प्रिय लोगों को, हम किसी के भी पास जो अपने हैं उनके पास हम एक भजन गाते रहते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं, आज मुझे ठेस लग गई, आज मैं गिर गया, आज मेरे पैसे गुम हो गए, आज मेरा ये हुआ। हर चीज़ के पीछे कारण है, हर चीज़ के पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण अभी जस्ट हुआ है, अभी जस्ट देखिए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनका वो पहले से तय था। लेकिन अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है रिसेंट वाला, सबको पता है। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको सडनली याद आ जाएगा कि हाँ, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे एक लड़की जाने वाली थी, लंदन जाने वाली थी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल, मतलब इतना ट्रैफिक होने की वजह से वो ऑन टाइम पहुँच ही नहीं पाई। उसने पूरा प्रयास किया, उसने वो हर प्रयास किया कि वो ऑन टाइम क्या कहते उसे, ऑन टाइम एयरपोर्ट पे जा सके, अपना बोर्डिंग कर सके, अपना चेकिंग कर सके, पर नहीं हो पाया। और जब तक वो चेक इन करे, फ़्लाइट की ओर बढ़े, तब तक फ़्लाइट उड़ान ले चुका था, डिपार्ट हो चुकी थी। तो देखिए, जो हुआ, जिनका ख़त्म हो गया, जिनका सब ख़त्म हो गया, उनके लिए तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो बच गए, 2 लोग बच गए। एक तो खुद उसका तो किस्मत ही, मतलब उसने हाँ, लेकिन उसका भी एक ये हुआ कि उसके साथ उसका भाई भी ट्रैवल कर रहा था उस व्यक्ति के साथ। तो उसको खुद मैं जीवित हूँ इसका उसको उत्साह नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई
क्योंकि उसके साथ उसके जो भाई ट्रैवल कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो लड़की जो जाना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश मतलब ट्रैफिक की वजह से वो नहीं जा पाई और उसकी जान बच गई। तो देखिए एक कारण हुआ, ट्रैफिक होना एक कारण हुआ उसकी जान बचाने के लिए। बाकी लोगों का ऐसे मृत्यु निश्चित थी तो हो गई। देखिए ये बहुत सी बातें हैं जो हमें पता नहीं, जैसे कि दिन रात है, लेकिन रात के बाद एक अनेक शक्तियाँ काम करती है, अनेक शक्तियाँ काम करती है। जो हम कहते हैं कि हाँ कुछ लग गया है, कुछ है, हाँ होता है, हर चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ है तो बुरी भी होगी ना, होती है, हर चीज़ समांतर होती है। तो इस बारे में तो बात शब्द ही जीवन की इससे है, लेकिन बातें उससे रिलेटेड है। अभी जो मैंने कहा उससे रिलेटेड है। तो ये कह रही हूँ कि हम जब अपनी किसी को दुविधा बताते हैं तो ऐसा आप ना करें। आप जब अपनी दुविधा लोगों को बताते हैं तो उस समय आप ये एक तो पहली बात तो अपनी नेगेटिव ऊर्जा दूसरों को दे रहे होते हैं। जो सुन रहा है, अगर वो इंसान खुश होगा, किसी चीज़ की वजह से खुश होगा, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी उसके ओर जाएगी और वो अपनी उसकी खुशी डिम हो जाएगी। डिम होना है मतलब जैसे कि उजाले से, जैसा उजाला होता है वैसे रात होती है, तो उसकी खुशी डिम हो जाती है, मतलब उसको ना उस खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात, और आप जो बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, उसकी वाइब्रेशन होती है, उसकी तरंगे होती है। तो आप अगर अपनी शिकायत बार बार किसी एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ शेयर करते रहते हो तो वो आपके जीवन में जम जाती है, चिपक जाती है, फिर वो कभी सही होने का नाम नहीं लेती। अगर आप बता रहे कि मेरे सिर में सुबह से दर्द है आपको पता है, लेकिन आपको वो दूसरे को नहीं बताना कि हाँ मेरे सिर में सुबह से दर्द है। ऐसा करने से आप क्या होगा कि आप खुद, ये हमारा जो शरीर है ना, वो हर एक बात सुनता है, हर एक बात। इसीलिए ब्रूस ली ने कहा है कि कभी भी मजाक में भी खुद का मजाक ना उड़ाओ, खुद को अपशब्द ना बोलो। कभी कभी हम गुस्से में खुद को कोसते हैं, मैं भी उसी में से एक थी, मैं भी खुद को ही कोसती थी। मैं हर चीज़ के लिए आज मैं ग्रैटिट्यूड मोड में हूँ, कल मैं शिकायत मोड में थी। कल तक मीन्स जब तक ये मेरे जीवन में अध्यात्म नहीं था तब तक। अब बातें सारी मेरे सामने आ गई है कि किस वजह से क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। तो एक मिनट, तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमें किसी से कुछ शिकायत नहीं करनी, मतलब अपने बारे में किसी को कुछ ऐसा नहीं बताना कि वो चीज़ बढ़े। हाँ ये बता सकते हैं कि मालिक की कृपा से मैं ठीक हूँ, और कोई बोल भी रहा, किसी को पता भी है कि आपको ये दुख है, आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब प्रॉब्लम हमें हर प्रकार की होती है, क्या क्या बताए लोगों को। भगवान ने शरीर दिया है तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, पर वो नॉर्मल है। और वो बातें हमें, हाँ हमें पता है, हमारे डॉक्टर को पता है और अपने घर वालों को पता है, बस उसके अलावा किसी से इस बारे में बात नहीं करना। आपके पास पैसे नहीं है, सबको ये बताते ना फिरे कि मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मतलब ये भजन ना गाए, ये ना जपे। आपको ये जपना है कि है, बहुत है, मालिक की कृपा से जितने चाहिए उससे ज़्यादा है। भले ही आपको पता है, लेकिन ये बोले मत, ये दिखाइए मत, क्योंकि ब्रह्मांड ईश्वर हर समय हमें तथास्तु कहता रहता है, हर समय। इसीलिए हमेशा ठीक है, खुद के लिए भी बुरा ना बोले, दूसरे के लिए भी बुरा ना बोले, क्योंकि जब हम दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं तो हम हमारी चेतना को मार रहे होते हैं। जब हमें समझ में आता है कि नहीं, शब्द काम करते हैं, वाइब्रेशन काम करती हैं, तो हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, ना खुद के लिए, और खुद के लिए बिल्कुल बुरा नहीं बोलना है। हमें खुद को हमेशा आशीर्वाद देना है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मैंने बहुत अच्छा किया, आज मुझसे बहुत अच्छा काम बना, आज मेरे पास बहुत पैसे हैं, आज मैं, मतलब खुद को, इस शरीर को, खुद को खुश रखें। जितना आप खुशी के मूड में होंगे, जितना आप ठीक है, मूड ऑफ है, सॉन्ग सुन लो, कोई भजन सुन लो,
कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लो, मतलब आपका जिस वजह से आपका मूड फ्रेश हो, अच्छा हो, आपको अच्छा फील हो, वो करो। ठीक है, कभी मूड ऑफ हो तो खुद ही कहीं जाना नहीं है, ठीक है, फिर भी खुद को वेल ड्रेसअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, रेडी हो जाओ, बैठो एक जगह पे बैठो, अगर मन करे तो बाहर भी निकल जाओ, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन खुद को हमेशा अच्छे मूड में रखो, खुशी की लहर में रखो। जो तरंगे हमारे इर्द गिर्द घूमती है वो हमें ईश्वर की ओर पहुंचाती है। और एक बात है, एक कॉमन उदाहरण है, आप सुनिए। अगर एक बच्चा, हम बच्चे के ऊपर से लेते, एक बच्चा जिसके नाक से नाक बह रहा है, ठीक है, उसने अच्छे कपड़े पहन नहीं रखे, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके मतलब अब उसकी माँ उसको ऐसे रख रही है। माँ के लिए अपने सारे बेटे, वो कैसे भी हो, वो बुढ़ापे तक उसका प्रिय ही रहेगा, उसका लड्डू ही रहेगा, उसका बच्चा ही रहेगा। लेकिन लोगों के लिए आप, अगर आपका बेटा आपने ऐसा रास्ते पे अगर खड़ा है, कहीं पे खड़ा है, उसका नाक बह रहा, उसके कपड़े मैले हैं, ठीक है, वो उसका चेहरे का रंग अलग हो रखा है, मतलब होता है ना छोटे बच्चों का, तो अगर वैसा बच्चा खड़ा है तो कोई जाके उसको पुचकारेगा, उसको प्रेम करेगा, उसको छुएगा, उसको हाथ लगाएगा, उसको प्यार करेगा? नहीं करेगा। वैसा ही परिस्थितियाँ है। अगर बुरी है, हम बार बार उसे बुरा ही दिखा रहे हैं, तो बुरी चीज़ और हावी होगी। कहने का मतलब है कि उसे कोई प्रेम नहीं करेगा। अगर हर बार हम हमारी शिकायतें हम लोगों से बता रहे, तो हमारे पास भी जो लोग हैं वो हमसे दूर होते रहेंगे। कि वो बोलेगा कि इसका एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है, हमेशा ये शिकायत मोड में होता है। तो अगर हमारे आजू बाजू के लोग, अगर उनकी लाइफ में अगर खुशियाँ हैं, तो वो खुशियाँ जी नहीं पाते, क्योंकि वो हमारा सुनते हैं, फिर हमारी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र होती है, तो वो दुख ही फील करते हैं। इसीलिए हमेशा खुशी के मूड में रहें। खुद को खुश कैसे रखें, खुद को खुश रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको जो पसंद है वो कीजिए, लेकिन खुद को खुश रखिए। आप जब खुशी के माहौल में रहेंगे, आप खुद को खुश रखेंगे, तो आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप परिवर्तित हो रही है, परिवर्तित होती है। मैंने खुद अनुभव किया है कि एक दिन एक विचार लेकर सुबह से, मतलब सोचिए कि ये पिछला रविवार था, एक मैंने कुछ सोच लिया, ठीक है, उसके बाद अनेक घटनाएं अपने आप, हमारा मन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। वो क्या कहते हैं उसे, वो इतना, वो समय का पाबंद भी नहीं है। वो फ्यूचर में भी जा सकता है और वो भूतकाल में भी जा सकता है। तो भूतकाल की ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होती है, गलत होती है, जिसमें दुख पीड़ा होती है, वो हमें अचानक से याद दिलाता है और हम उसी डायमेंशन में चले जाते हैं और ख़ुद को कोसते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं और पता नहीं अपने आप रोते हैं। ठीक है, फ्यूचर में हम फ्यूचर का सोचते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन संभालेगा। अरे भाई, आप इतना क्यों सोच रहे हो? जो बीत गई सो बीत गई। अब मन को बेपरवाह करो। मन को बेपरवाह करना मतलब सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। हम होते कौन हैं? हम हमारा सोचने वाले होते कौन? हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि मेरा जो भी होगा अच्छा होगा, या जो भी हो रहा है वो अच्छा होगा। ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करना है कि हमारे लिए, मेरे लिए जो सही है वो मेरे सामने घटित हो, वो मेरे साथ घटित हो। हमें ये नहीं कहना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना ढिमका, हर चीज़ हम मांग बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है, और उसके बाद हमें मिलती है पीड़ा, हम दुख में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, और बोलने से होता है। एक बार आपने एक ही बात आपने कंटिन्यूसली बोली, कंटिन्यूसली खुद के लिए, कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं निडर हूँ,
खुद को आशीर्वाद दिया। हर बार हमें देखिए, हम इस स्तर पर हैं कि हम दूसरे के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, नहीं सोच सकते। हम प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ सामने के व्यक्ति की जो भी हमारे साथ पुरानी अनबन है वो नहीं भूली जाती, नहीं भूल सकते हम। तो ऐसे समय में हम चाह कर भी उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते कि चाह तेरा भला हो, नहीं बोल सकते, और उसका भला हम देख भी नहीं सकते। ये होता है बहुत सी कंडीशन में। हम हमारे मन को कितना भी नियंत्रित करने का प्रयास करें, फिर भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में हम ये कर सकते हैं कि हम खुद के लिए अच्छा बोले, मैं ठीक हूँ, मेरा जो भी चल रहा है बहुत सही चल रहा है, मालिक देख रहे हैं, बहुत कृपा है, बहुत इतनी कृपा है, बरस रही है कृपा, बहुत बड़े। और देखिए, सबसे पहले भगवान ने हमें संपूर्ण बनाया है, संपूर्ण, सर से बालों से लेके पैरों के नाखून तक हम परिपूर्ण हैं। वो हमें कुछ भी बना सकते थे। समाज में हम देखते हैं, नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें लोगों के पास नहीं है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो किसी का सपना है। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा ओढ़ रहे हैं, ये मेरे पास शॉल है, किसी के पास ये भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं लोगों के पास नहीं है, फिर भी लोग ईश्वर का धन्यवाद करते। तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड करें, ग्रैटिट्यूड करें। ग्रैटिट्यूड इस दुनिया में सबसे बेस्ट रेमेडी है जीवन में कुछ अच्छा आकर्षित करने के लिए। क्योंकि मांगना ही क्यों है, और उनसे कैसे मांगे, उनसे कैसे मांगे कि जो अपने पिता है, जो अपनी माता है, जो जगत पिता है, जगत के नायक हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि रखी है, उन्हें नहीं पता क्या हमें क्या चाहिए। हाँ, लेट हो रहा है, लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने कर्म खोटे कर रखे हैं, हमने कर्म खोटे कर रखे हैं, हमने हमारा प्रारब्ध काटा नहीं है, हम प्रारब्ध काट नहीं रहे हैं, हम ईश्वर का नाम नहीं ले रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि हम ये खुद कह रहे हैं कि मैं भोग कर ये मेरा प्रारब्ध खत्म करूँगा। नहीं, आपको भोगना भी नहीं है, आपको सिर्फ ईश्वर का नाम लेना है, नाम जपना है, नाम जपना है। वो भी अगर आप नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं खुद के साथ। और आप, दुनिया बहुत आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है, और हम वही के वही भूतकाल में अटके हैं। ना हमें भूतकाल में जाना है, ना हमें भविष्य में जाना है। हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुकना है हमें, आज में। और आज कैसा है, बहुत आनंददायक है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो हमें आज में देखना है। हम आज में देखेंगे, आज जैसे दिन भर में आज जो भी घटित हुआ, जैसे कि आज दिन भर में मेरा पूरा काम मैंने बहुत अच्छे से किया। फिर कुछ जो मैं हमेशा वीडियोस देखती हूँ, जैसे प्रेमानंद बाबा का जो वीडियो देखती हूँ, एकांतिक वार्तालाप देखती हूँ, तो वहाँ पे दिन मतलब छोटी छोटी बातें पता चलती हैं, बहुत सी, कि हमें करना क्या है। उसी से हमें क्ल्यू मिल जाते हैं। हम ईश्वर से प्रश्न करते कि मालिक हमें बताइए हमें करना क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, हम ये पूछते हैं, भगवान से कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ईश्वर कहते हैं कि ये है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। तो हमें देखना है, हमें दृष्टा बनना है। तो जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं घटती है। जैसे कि आज बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड है। आज बहुत धन्यवाद कर रही हूँ ईश्वर का कि आज का जीवन बहुत अच्छा गया। आज का दिन बहुत सुनहरा था, बहुत सुनहरा। मतलब जैसे आज स्ट्रेस नहीं था, किसी चीज़ की कोई बंधन नहीं था, कुछ नहीं था, आज बहुत अच्छा गया दिन, तो उसका धन्यवाद। आज मैं स्वस्थ हूँ, आनंद हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तो ये चीज़ का हमें धन्यवाद करना है, और हमें हमेशा अच्छा बोलना है खुद के लिए। शब्द ही जीवन है,
हाँ, शब्द ही जीवन है। आप अच्छे शब्दों से अपने जीवन का नया जन्म कर सकते हैं, मतलब आप अपना जीवन नया बना सकते हैं। कल से, आज से, अभी से खुद के लिए अच्छा बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, बहुत अच्छा है, कल का मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, कल मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा, कल मेरे पास बहुत पैसे रहेंगे, कल मैं बहुत अच्छी शॉपिंग करूँगा। बहुत जो जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप सोचिए और दोहराइए। हमेशा दोहराएंगे 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 तो एक दिन वो घटित होगा, क्योंकि अपने आप प्रकृति ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित करेगी कि वो जो आपको चाहिए वो आपको आपके सामने होगा, आपके हाथ में होगा। तो हमें यही करना है, हमें हमेशा हमेशा खुद के लिए अच्छा बोलना है और प्रयास करें कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा बोलें। देखिए, मैं बहुत अभी जैसे 2 मिनट पहले मेरा ज़बान लड़खड़ा गई थी। मैं धीरे धीरे बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझसे बोलने में गलती ना हो, फिर भी मैं सीख रही हूँ और वो सीखने की वजह से ही कभी कभी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो उसके ये 2-3 मिनट पहले ऐसे हुआ, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से बात कर पाऊँ, मेरी बात आप तक बहुत अच्छे से पहुँचे। इसीलिए खुद से भी कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मेरी बातें आप तक बहुत अच्छे से पहुँचती हैं और मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगती है। ये हमेशा मैं बोलती हूँ और प्रयास करती हूँ कि बहुत अच्छा से सब कुछ बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा मतलब क्या, वो मुझे नहीं पता। ईश्वर जो हमारे लिए करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वीडियो देखते रहिए, ज्ञान लेते रहिए और बी काइंड। हमेशा, पता नहीं कौन कैसी परिस्थिति में कैसे जी रहा है, कभी कभी हर हर इंसान के अंदर एक युद्ध चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है और हम बगावत कर देते हैं। हम उनसे इस हद तक इस टोन में बात कर देते हैं जो कि सही नहीं है। फिर अचानक से हमें पता चलता है कि उसका कुछ बुरा चल रहा है। ऐसा पता होने के बाद हमें कितना गिल्ट होता है कि मैंने पता नहीं उससे ऐसा क्यों कर दिया, क्यों उसके लिए बुरा सोच लिया, क्यों हमने उसको पागल बोल दिया। वो क्या करे, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि वो पागल हो गया या हो गई। हर किसी का युद्ध चल रहा है, तो सबके साथ रिस्पेक्ट से रहे, सबको इज्जत दे, सबसे इज्जत से बात करे और देखिएगा आपके सराउंडिंग में सब चेंज होगा। आप लोगों से प्रेम से बात करेंगे, लोगों के मन में आपके लिए प्रेम जागृत होगा। हमेशा मदद करने की मोड़ में रहे। अगर कोई कह रहा है कि भैया मुझे मदद कीजिए, कीजिए ना मदद। क्या पता ईश्वर चाहता है कि उसकी प्रार्थना आपके द्वारा पूरी हो रही हो। तो अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो मदद भी कीजिए। अगर मालिक ने आपको पैसों से बहुत अच्छा नवाजा है तो पैसों से लोगों की मदद करें। जिस चीज़ से आप मदद कर पाएँ उस चीज़ से मदद करें, उसके अंदर भगवान को देख कर कि हाँ मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो जब आप इस मोड में आ जाएंगे तो आपके जीवन परिवर्तन होगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हमेशा शब्दों को चुनकर बोलिए, शब्दों का चयन अच्छे से करिए, सबके साथ प्रेम से रहिए और सबको आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, लेना भी और देना भी। तो आप लोगों को आशीर्वाद भी दीजिए और लोगों से आशीर्वाद भी लीजिए और शब्दों को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, क्या कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।